धरती जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमारा घर है, हमारी कंपनी है जहाँ पर हम काम करने जाते हैं, जो कुछ भी है वो इस धरती पर है। और धरती कौन है? माँ है हमारी, एक औरत है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि औरतें क्या कर सकती हैं। धरती हमें कितना कुछ देती है, पर हमसे लेती है कभी कुछ नहीं, सिर्फ हमें दे ही रही है। धरती हमें क्या कुछ नहीं देती। हमें रहने के लिए जगह दी हुई है, हमें खाने के लिए खाना देती है। जो खेती होती है वो धरती पर ही तो होती है, आसमान पे थोड़ा नहीं होती है। जहाँ हम रह रहे हैं वो भी धरती पर ही तो रह रहे हैं, आसमान में थोड़ा नहीं रह रहे हैं। साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, पर अभी तक धरती के अलावा कोई और प्लैनेट नहीं निकाल पाए कि हम जहाँ पे रह ले। अभी कोई रह नहीं रहा है, अभी सिर्फ खोज ही चल रही है। और हम कितना टॉर्चर कर रहे हैं धरती पर, कितना टॉर्चर हम कर रहे हैं, सोचकर देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, और पता नहीं कितनी चीज़ें, कितना गलत काम हम इस धरती पर कर रहे हैं, कितना हमने प्रकोप मचाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। पर मैं इस वीडियो में आपको यही समझाना चाहती हूँ कि एक औरत कितना कुछ सह सकती है, वो भी बिना कुछ लिए। धरती हमसे कुछ नहीं ले रही, सिर्फ हमें दे ही रही है। हमसे कभी उसने कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ दिया ही है। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ टॉर्चर। ये मैं उन औरतों को बताना चाहती हूँ जो ये कहती हैं कि हम सैक्रिफाइस करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं। हम क्या इसी के लिए बने? धरती भी क्या इसीलिए बनी है कि हम उस पर टॉर्चर करते जाएं और वो सहती जाए? कितना भारी वजन, कितनी भारी भारी मशीनें होती हैं जो चलती हैं, कितने भारी ट्रक होते हैं। सोच कर देखो, आपके ऊपर कोई एक भारी चीज़ रख दे जाए तो आप पागल हो जाओगे। और धरती पर तो पता नहीं कितनी चीज़ें चल रही हैं। ट्रेन धरती पर चलती है, नदी, गंगा माँ है। जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सबका नाम औरतों का ही है। औरतें कितना कुछ कर सकती हैं, और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? नदी का पानी हम पीते हैं, समुद्र का नहीं पी सकते। नदी पानी हमें दे रही है, हमारी प्यास बुझा रही है, हमसे कुछ ले नहीं रही। नदियां क्या हमसे कुछ लेती हैं? और यही हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में धरती माँ को पूजा जाता है। कोई भी काम करने से पहले पहले धरती की पूजा की जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि सुबह उठने से पहले, पलंग से उतरने से पहले भी आपको धरती माँ को धन्यवाद करना चाहिए। कितना कुछ सह रही हैं वो। ऐसे ही नदियों की पूजा होती है, गंगा आरती होती है। लोग अपनी संस्कृति को नहीं समझते ना, इसका लॉजिक ये है। नदियाँ आपसे कुछ मांग रही हैं, बिना कुछ मांगे दे रही हैं। और आज की दुनिया में कौन बिना स्वार्थ के कोई किसी के लिए कुछ करता है? सोच कर देखिए। नदियाँ हमें यूं ही पानी दे रही है। पानी, अगर पानी ना हो तो एक दिन कल्पना करके देख लो, आधा घंटा तुम प्यासे नहीं रह पाओगे। तो सोच कर देखो, नदियाँ तुम्हें कितना कुछ दे रही हैं बिना कुछ मांगे, और तुम कितना कुछ कर रहे हो। कितनी प्लास्टिक नदियों में जाती है, कितनी गंदगी नदियों में जाती है, पता नहीं कितना कूड़ा नदियों में जाता है। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको यही समझाना चाहती हूँ कि औरतें क्या कर सकती हैं, कितना सैक्रिफाइस, कितना कॉम्प्रोमाइज, कितना एडजस्टमेंट कर सकती हैं। माँ, कोई भी माँ हो, चाहे देवी माँ हो, सिद्धिदात्री माँ हो, कोई भी माँ हो, सब अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देती है। हमसे कुछ मांगती तो नहीं है। क्या भक्तों से माँ कोई चीज़ देने के बदले कुछ मांगती है? नहीं मांगती। और माँ भी एक औरत ही है, वो कभी कुछ नहीं लेती है, सिर्फ देती ही है। ये मैं आज उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो लड़कियाँ ये सोचती हैं कि अरे हम ही क्यों करें, हम ही ऐसा क्यों करें। तो बेटा, जिस दिन धरती ये सोचने लग गई ना कि मैं इन लोगों को अपने ऊपर क्यों रखूँ, हम सब समा जाएंगे धरती के अंदर। जब भूकंप आ जाता है ना तो सब हिल जाते हैं। जब प्रलय आती है, जब बाढ़ आती है, तो सब धरा रह जाता है।
जब नदियाँ अपना प्रकोप दिखाती हैं, जब धरती अपना प्रकोप दिखाती है ना, तो हम कांप जाते हैं। और इनके बिना ना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। औरतों के अंदर वो शक्ति है, औरत के बिना तो कुछ है ही नहीं। सीता जी कितना कुछ कर दिया राम जी के लिए, राम जी के साथ वनवास चली गई, बहुत सारी चीजें की उन्होंने राम जी के लिए। राजा की बेटी थी, उनके साथ वनवास चली जाती हैं, साधारण जीवन जीती हैं, जिनके आगे पीछे इतने नौकर चाकर घूमते हैं, वो अकेली वन में जाकर खाना ला रही हैं, खाना बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, सारा अपना काम खुद कर रही हैं। पर कभी राम जी को एहसान नहीं जताया कि देखो मैं आपके लिए कर रही हूँ। कभी भी उन्होंने शिकायत ही नहीं की कि देखो मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ, देखो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, देखो मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ, देखो मैं आपके लिए कितना कुछ कर रही हूँ। ये होती है भारत की नारी। और इसमें कोई पाप नहीं है। जहाँ प्यार होता है ना, धरती माँ को हमसे प्यार है, देवी माँ को हमसे प्यार है, अपने भक्तों से प्यार होता है, तो वो प्यार में सब कुछ दे जाती है। प्यार में कोई स्वार्थ होता ही नहीं है। मैं सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ। आज जो रिश्तों में स्वार्थ आ रहा है, वो क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आता। शिव पार्वती का प्यार, पार्वती जी राजा की बेटी थी, पर उन्हें प्यार शिव जी से हो गया। शिव जी जो कैलाश की खुली हवाओं में रहते हैं, पर्वत पर रहते हैं, उनका कोई घर नहीं है, कोई महल नहीं है, और पार्वती जी महल में पली बड़ी है, पर वो शिव जी के लिए सब कुछ छोड़कर आ जाती हैं। तो वो उनको एहसान नहीं जताती, देखो मैं आपके लिए सब छोड़ के आ गई, आपके लिए मैंने कितने सैक्रिफाइसेस कर रही हूँ, कितना एडजस्टमेंट कर रही हूँ। बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से रही, जैसे उन्होंने रखा वो वैसे ही रही। क्योंकि प्यार में इंसान ये सोचता ही नहीं है कि देखो मैं आपके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो वो उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है, वो बस करती चली जाती है। माँ निस्वार्थ प्यार करती है। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ, जहाँ निस्वार्थ प्यार होता है, जहाँ कुछ लेने की एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती, वही होता है सच्चा प्यार, वही होता है सच्चा सैक्रिफाइस, वही होता है सच्चा रिश्ता। जो धरती माँ का हमसे है, जो नदी का हमसे है, जो सीता का राम से है, जो शिव का पार्वती से है।